हमारे घर में कोई शरीर छोड़ता है एंड घर में डेड बॉडी पड़ी है तो शायद हम में से मेजोरिटी के घर उस दिन खाना नहीं बनता। इज दैट राइट? यस, पक्का। पड़ोसी खाना बना के खिलाते हैं। इनफैक्ट हमारे घरों में खाना खाते नहीं है जब तक फ्यूनरल नहीं होता, बनता भी नहीं, खाते भी नहीं। जब हम उस शमशान भूमि में होकर आते हैं तो अंतिम संस्कार करके सबसे पहली चीज क्या करते हैं? हम हाथ धोते हैं वहीं पे। स्नान तो घर आके करेंगे ना, वहां पे हाथ पांव धोते हैं, मुंह धोते हैं। व्हाट आर वी वॉशिंग ऑफ? हम किस चीज को धो रहे हैं? क्या धो रहे हैं हम? जर्म्स, बैक्टीरिया एंड वाइब्रेशंस ऑफ डेथ एंड पेन। फिर घर आके हम स्नान करते हैं, कपड़े सब धोने में डालते हैं, घर धुलता है और उसके बाद किचन खुलता है। जब अपने ही प्रियजन जो हमारे फैमिली का हिस्सा हैं, उनकी बॉडी घर पर है तो खाना नहीं बनता, और किसी और की डेड बॉडी का खाना बनता है हमारे किचन के अंदर। उनकी डेड बॉडी को हाथ लगा के हम स्नान करते हैं और किसी और की डेड बॉडी को खाना बनाकर अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं। It's time to think. It's really time to think. And फिर क्योंकि हम वो खाते हैं तो हम अपने पेशेंट को भी लिख देते हैं प्रिस्क्रिप्शन पे, डेली एग, डेली चिकन सूप, डेली ये। और फिर सिर्फ हम प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं लिखते, हम अपने हॉस्पिटल में भी वही बनाकर खिलाते हैं। Let's think about it. प्रोटीन्स बहुत और सारी चीजों से मिल सकता है जो आप सबको ऑलरेडी पता है। Why not start taking and prescribing a diet which will give us proteins in a pure way, सात्विक manner। अगर हमें मन शुद्ध चाहिए, मन सात्विक चाहिए, तो तामसिक अन्न हमारे अंदर जा नहीं सकता। इतने सीरियस हो जाते हैं ना आप, आपके फेस से मुझे पता नहीं चलता आप क्या सोच रहे हैं। जो सोच रहे हैं उसको चेहरे पर आने दें। थिंक, इट्स टाइम टू थिंक, so that before we return from here tomorrow, we have taken certain decisions of life. जो डॉक्टर रोज अंडा खाएगा, चिकन सूप पिएगा, वो अपने पेशेंट को कहेगा इसके बिना तो हो ही नहीं सकता तुम्हारा हेल्थ। लेकिन जो डॉक्टर नहीं खाएगा वो अपने पेशेंट को कहेगा ये खाने की जरूरत नहीं। तो एक डॉक्टर का बिलीफ सिस्टम अनेकों का बिलीफ सिस्टम बन जाता है। जो डॉक्टर ड्रिंक करता है वो अपने पेशेंट को कहता है शाम को एक इज गुड फॉर हेल्थ, इट्स गुड फॉर योर हार्ट। क्योंकि वो खुद लेते हैं तो क्या बोलेंगे उनको, और जो नहीं लेता है उसकी कन्विक्शन अलग होती है। तो हमारी जीवन शैली अनेकों की जीवन शैली बनने वाली है। ये कितनी बड़ी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अब मेरा एक ऐसा कर्म जो सिर्फ मेरे लिए नुकसान नहीं करता, लेकिन मैं क्योंकि वो औरों को राय देता हूं और दूसरे मुझ पर संपूर्ण विश्वास करते हैं, वो दूसरों का भी कर्म बन जाता है। So I have to be very sure that my karma is right for every soul. थोड़े दिन के लिए यहां से जाने के बाद, let's say for 3 months, सात्विक डाइट एक्सपेरिमेंट करके देखें। आज आपको कितना प्यारा अनुभव उन्होंने सुनाया कि सिर्फ 15 दिन में किसी और के हाथ का भोजन खाने के कारण अपनी वृत्ति बदल गई। आपको मालूम है जो आपको 3 दिन में ये पीसफुल एंजेलिक फीलिंग आ रही है, इसका बहुत बड़ा काम वहां किचन में होता है। बहुत बड़ा काम वहां पर होता है। हम बहुत बार ये फील करते हैं और एक्सपीरियंस भी करते हैं कि पहले दिन जब हम किसी ग्रुप के साथ सेशन करना शुरू करते हैं तो सब थोड़े से ऐसे बैठे होते हैं,
देन आई ऑलवेज से पहले लंच के लिए भेज दो, फिर मिलेंगे। क्योंकि एक बार लंच करके आ गए ना जाके बाबा के भंडारे में, उसके बाद वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। ओनली वन लंच इज नीडेड टू चेंज आवर थॉट प्रोसेस। क्योंकि वो जो भोजन बनता है ना वहां पर, वो सिर्फ वेजिटेरियन नहीं है। वो भोजन वो भाई बहनें बनाते हैं जो भोजन बनाते समय परमात्मा को याद कर रहे हैं। दे आर इन मेडिटेशन वाइल दे आर कुकिंग। फिर सारा खाना बनने के बाद सारे खाने में से थोड़ा 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 सब कुछ एक प्लेट में लिया जाता है। जो बाबा का कमरा है मेडिटेशन रूम, उसमें जाकर बैठते हैं और उस भोजन के ऊपर फोकस्ड मेडिटेशन किया जाता है। एंड विच मीन फिलिंग गॉड्स लव, पीस एंड पावर इनटू दैट फूड। और फिर वो खाना वापस किचन में जाकर सारे खाने में मिक्स किया जाता है। दिस इज डन इन एवरी मील। और वो सिर्फ यहाँ हेडक्वार्टर पे नहीं होता, हर सेंटर पर नहीं होता, लेकिन हम सब भाई बहन जो घर पे भी रहते हैं, हम भी यही करते हैं अपने घर पे। तो फिर हम घर पे खाना नहीं खाते, हम घर पे प्रसाद खाना शुरू कर देते हैं। एंड दैट्स द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट हीलिंग द सोल एंड सिंपलेस्ट वे टू स्टार्ट हीलिंग द बॉडी। सात्विक भोजन सिर्फ वो नहीं है जो वेजिटेरियन है। सात्विक भोजन मतलब जो सात्विक मन की स्थिति में बनाया गया है। आज हम में से बहुत लोग अपने आप को बिजी शब्द कहने के कारण, स्पेशली हमारी बहनें, आज अपने हाथ से खाना नहीं बना सकते अपने बच्चों के लिए और परिवार के लिए, क्योंकि वो पूरा दिन औरों की सेवा में व्यस्त है। अंडरस्टैंडेबल, इट्स बीन अ लॉन्ग एंड बिजी डे। लेकिन आप अपने परिवार और बच्चों को सुख, शांति और खुशी देने के लिए कोई भी मेहनत करने के लिए अगर रेडी हैं, तो सिर्फ 5 मिनट किचन में जाके आखिरी कड़छी घुमा दीजिए। निकाल सकते हैं 5 मिनट? 5 मिनट निकाल सकते हैं? और आखिरी कड़छी घुमाने के साथ साथ क्या घुमा देंगे उस खाने के अंदर? आज एग्जाम्पल सुना ना कि वो भाई जब घर पे माँ के हाथ का खाना खाता था तो उसकी वृत्ति कुछ और थी, किसी और के हाथ का खाना खाने लग गया, पता ही नहीं चला वृत्ति क्यों बदल गई। ये स्टोरी नहीं है। आज हम में से बहुत जो फील करते हैं ना कि स्ट्रेस, एंगर, फियर, एंजाइटी ये बहुत बढ़ता जा रहा है, अ वेरी बिग रीजन इज हम किसके हाथ का खाना हर रोज खाते हैं। हम में से मेजॉरिटी वो हैं जो हर रोज 3 मील्स अपनी मदर के हाथ का खाना खाया करते थे, हैं हम में से मेजॉरिटी वो। एंड इसीलिए हम इमोशनली स्ट्रांग हैं, बेटर देन व्हाट आवर चिल्ड्रन आर टुडे, क्योंकि उनको अपनी मदर के हाथ का खाना नहीं मिलता। उनके लिए या तो खाना बाहर से ऑर्डर किया जाता है या कोई प्रोफेशनल हायर किया जाता है खाना बनाने के लिए। दोनों की इंटेंशन सिर्फ धन कमाना है, सिर्फ धन कमाना है। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल साइंस। जिस इंटेंशन से खाना बनाया जाएगा, जिसको याद करके खाना बनाया जाएगा, खाना खाने वाले की बुद्धि उससे जुड़ जाएगी। सिंपल है। अगर माँ खाना बनाएगी, माँ से बुद्धि जुड़ जाएगी खाने वाले की। अगर धन कमाने के लिए खाना बनाया जाएगा तो बुद्धि किससे जुड़ जाएगी? बुद्धि किससे जुड़ जाएगी? खाने वाले के, उसकी धन से जुड़ जाएगी। एंड वी कैन सी इन द प्रेजेंट टाइम्स कि लोगों के लिए आज रिश्तों से ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा हो चुका है। वो इसलिए हो चुका है क्योंकि वो पैसे की इंटेंशन से बना हुआ खाना रोज खा रहे हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक है रेस्टोरेंट का खाना, एक है माँ के हाथ का खाना, एक है मंदिर गुरुद्वारे का खाना खाना। तीनों की वाइब्रेशन अलग। हियर इट इज प्रॉफिट, मनी, हियर इट इज लव फॉर द फैमिली, एंड हियर इट इज लव फॉर गॉड।
जब हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, हमें कितना प्रसाद मिलता है? इतना सा मिलता है। हम उतना सा प्रसाद भी क्या करते हैं? ऐसे ऐसे संभाल के उठा के लेके आते हैं। घर आने के बाद इतना 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 कणा दाना सबको देते हैं। क्या दे रहे हैं? हमारे को हलवा दे रहे हैं इतना इतना? नहीं, हम उस हलवे के अंदर की क्या दे रहे हैं? वाइब्रेशन दे रहे हैं सबको, कि उस मंदिर की वाइब्रेशन, उस पूजा की वाइब्रेशन हर एक को मिल जाए। फिर इतनी सी